अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो ट्रायंगल दे रखा है एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ दे रखा है। ठीक है, इसमें गिवन वैल्यू क्या दे रखा है, देखिए ये दे रखा है कि लेट द ट्रायंगल इतना है, देयर एरियाज विद रिस्पेक्ट टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया दे रखा है, देखिए ये क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका दे रखा है कितना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, डीईएफ ये कितना दे रखा है जी, ये दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है, सही है। फिर बोलता है इफ, ये बोल रहा है इफ EF इक्वल होगा किसके 15.4 सेंटीमीटर, तो बोलता है फाइंड बोलता है ये BC का वैल्यू निकाले, BC का ना, BC का वैल्यू निकालना है ना, हाँ BC का वैल्यू, तो BC का वैल्यू यहाँ ये यानी कि ये वैल्यू निकालना है हम लोग को, फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, हम लोग को जानते हैं क्या, हम लोग को पता है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स व्हिच इज इक्वल टू द सम ऑफ द इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये इक्वल होगा किसके, ये होगा आपका जो दे रखा है यानी कि AB अपॉन में DE, दोनों का एरिया दे रखा है। ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना EF और BC का ना केस, तो EF और BC निकाल लेंगे हम लोग। क्या करेंगे हम लोग, यानी कि हम लोग ये लिखेंगे हम लोग BC अपॉन में EF। ठीक है, BC अपॉन में EF, इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, यही तो निकालना है हम लोग को। यहाँ दे रखा है ट्रायंगल ABC का वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ ये देखिए 64 दे रखा है, यहाँ लिखेंगे 64 अपॉन में DEF का कितना देखा 121 दे रखा है। ठीक है, BC का वैल्यू कितना दे रखा है नहीं मालूम, EF का वैल्यू कितना दे रखा है, EF का वैल्यू दे रखा है कितना 15.4 दे रखा है, इसका स्क्वायर दे रखा है। अब क्या करेंगे, जब इसका स्क्वायर होगा तो इसको लिख सकते हैं BC का स्क्वायर अपॉन में 15.4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे BC का वैल्यू निकाला, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस केस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ BC का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 अपॉन में 121 मल्टीप्लाई 15.4 का होल स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई यहाँ 15.4 का एक और कर देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास, यहाँ हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10। अब इसको कैंसिलेशन करते हैं हम लोग, है ना, क्या बोलता 11 दूनी 11 एकम 11 एकम। ठीक है, यानी कि 11 से, तो क्या हो जाएगा 11 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 होता है। अब इसको कैंसिल कराओ, 11 एकम और यहाँ कितना हो जाएगा 4, तो 11 चौक 44, ये हो गया। फिर इसको 11 से काट दो, कितना हो गया 11 एकम 11 चौक 44। ठीक है, हम लोग ऐसे भी इंग्लिश वाले ऐसे भी कर सकते हैं, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो है इसका फॉर्म, ये जो हम लोग को मिला, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये 64 हो गया मेरे पास, ये मल्टीप्लाई 14 हो गया, ये 14 हो गया अपॉन में ये 100 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा। अब इसका कैलकुलेशन देखिए, क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ BC इक्वल टू रूट अंडर में लिखेंगे यहाँ 64 मल्टीप्लाई यहाँ 14 मल्टीप्लाई 14 अपॉन में 100 लिखेंगे। इसको निकाल सकते हैं, यहाँ 8 निकलेगा, यहाँ कितना निकलेगा 14 निकलेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 10 निकलेगा, यानी कि हम लोग 8 चौक 32 है ना, 8 एकम 8 8 3 8 चौक 32, 8 8 3 11, 11 बटे में 10, ये कितना हो जाएगा इस केस में, ये हो जाएगा 11.2। इसका मतलब ये BC का वैल्यू हो गया मेरे पास कितना 11.2 सेंटीमीटर हो गया।
इसका मतलब इस बीसी का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 11.2 सेंटीमीटर। ऐसे ही निकालना है इसका वैल्यू। अब जिसका ये वैल्यू दे रखे हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। कभी ए बी का पीक्यू के साथ दे रखे, डी ई के साथ दे रखेगा, ठीक है, यानी कि अब ए सी का डी एफ के साथ दे रखेगा, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। वो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखेंगे इसमें क्या बताता है सेकंड नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कहता है डायगोनल्स ऑफ अ ट्रापेजियम एबीसीडी। अच्छा ये प्रूफ है ना जी, नहीं यहां क्या है, फाइंड द रेशियो। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्या बोलता है, द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रापेजियम एबीसीडी विथ एबी पैरेलल है डीसी के, और ये क्या बोलता है, एबी पैरेलल है डीसी के, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, इफ एबी इक्वल टू 2 सीडी, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स एओबी एंड सीओडी। देखो एक ट्रापेजियम है, ट्रापेजियम का केस तो हम लोग ऐसे ही बहुत सारा देख चुके हैं, इससे घबराने की चीज नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये मेरा ट्रापेजियम है, ठीक है। ये हम लोग ले लेते हैं, कोई सा भी ले लीजिए, ए बी सी और ये डी। इसमें कहता क्या है, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रापेजियम एबीसीडी, यानी कि जो डायगोनल्स है हमारे एसी और ये बीडी जो है हमारा, ठीक है, ये इंटरसेक्ट करता है किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर, ठीक है। और क्या बोलता है, ए बी, यहां गिवन दे रखा है, देखिए गिवन मेरा क्या है कि एबीसीडी इज अ ट्रापेजियम, एबीसीडी इज अ ट्रापेजियम, ठीक है। एंड और क्या दे रखा है, एबी जो है मेरा वो पैरेलल है किसके, सीडी के, ठीक है। और क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है इसी केस में कि AB जो है मेरा, AB इक्वल है किसके, 2CD के, ये मेरा गिवन है। तो हम लोग फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या सबसे पहले देखेंगे कि ABCD का ट्रापेजियम, ठीक है, AB पैरेलल है CD के, बहुत ईजी। फिर बोलता है AB इक्वल है 2CD, यानी कि जो AB है मेरा, ठीक है, वो 2CD के इक्वल है। इसका मतलब हम लोग अगर ये जो फिगर बनाए हैं कहीं ना कहीं इसको बड़ा दिखाना है, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ ABCD इसको ना लेकर हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, क्या, यहाँ A और B और ये C और ये D, ठीक है, क्योंकि ये छोटा है, इसका डबल जो है वो AB के बराबर है। तो हम लोग को निकालना है ऐसे केस में कि बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स एओबी। ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, देखिए ये फाइंड करना है कि ट्रायंगल एओबी, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एओबी, इसका रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, सीओडी के ना जी, सीओडी, ठीक है, सीओडी के, ये बनाना है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, इसका रेशियो हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे इसका फाइंड आउट करेंगे, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, क्या करना है हम लोग को इसके केस में, क्या दो ट्रायंगल हम लोग चूज करेंगे, AOB जो दे रखा है, AOB एंड COD। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, दोनों ट्रायंगल देखिए। इन दो ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं, यानी कि AOB एंड COD में देखते हैं कि एंगल, ये क्या है मेरा एंगल AOB इक्वल होगा एंगल COD के, यानी कि ये एंगल मेरा, ये एंगल इक्वल होगा एंगल COD के बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर
इक्वल हम लोग को पता है, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। इसके केस में हम लोग क्या देखते हैं, और हम लोग को दे रखा, पहले दे रखा है, क्या दे रखा है कि ए बी जो है, ए बी, ये ए बी ये पैरेलल है सी डी के, ये पैरेलल है सी डी के, ये हम लोग को मालूम है। ये क्या है मेरे पास, गिवन है, ये हम लोग को गिवन है, ठीक है। जब ये गिवन है ऐसे केस में, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ए और सी जो है, यानी कि ए सी लाइन जो है, लाइन सेगमेंट इज अ ट्रांसवर्सल लाइन फॉर द ए बी एंड सी डी। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसी केस में, तो ये मेरा जो एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लोग क्या देखेंगे एंगल लिखेंगे ओ ए बी, एंगल लिखेंगे ओ ए बी इक्वल होगा किसके, एंगल डी, यानी कि ओ सी डी लिख सकते हैं हम लोग, एंगल ओ सी डी, ठीक है। ये क्या होगा मेरा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर, एंगल्स आर इक्वल। ये हम लोग को पता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये दोनों एंगल हम लोग यहां क्या देखें, ए ओ बी एंड सी ओ डी ट्रायंगल में, कि ये जो एंगल है मेरा, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये एंगल जो है मेरा, ये इसके इक्वल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी वो सिमिलर होगा, ट्रायंगल ए ओ बी क्या होगा मेरा, सिमिलर होगा ट्रायंगल सी ओ डी के, ट्रायंगल सी ओ डी के, बाय एंगल सिमिलरिटी बाय एंगल सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया, जो लिखना है लिख सकते हैं आप लोग, है ना। लेकिन रीजन जरूर दीजिएगा जी आप लोग, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। अगर रीजन नहीं दीजिएगा, प्रूफ ऐसे कर देते हैं, तो हम लोग का जो है मार्क्स कटेंगे। तो अब हम लोग तो कर लिए ए ओ बी। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग आपस में सिमिलर प्रूफ कर दिए, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल जब आपस में सिमिलर प्रूफ हो गए, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या है, हम लोग लिख सकते हैं क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखिए यहां हम लोग लिख देते हैं, है ना। लिखते हैं क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, ये इक्वल होगा किसके, कौन सा साइड्स को हम लोग लेंगे। तो हम लोग को ये पहले दे रखा है, क्या दे रखा है, गिवन में क्या दे रखा था, गिवन में हम लोग को दे रखा है कि ए बी इक्वल टू 2CD, ये दे रखा है ए बी इक्वल टू 2CD, यानी कि इसका और इसका लेना है हम लोग को। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके केस में क्या होगा, ए बी अपॉन में सी डी, ए बी अपॉन में सी डी का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों सिमिलर थे इसीलिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या होगा, यहां लिख सकते हैं हम लोग क्या कि ए बी, इसका मतलब ए बी इक्वल टू मेरे पास कितना था 2CD, ये क्या था, कितना था मेरे पास, ए बी जो है वो इक्वल था 2CD के, ये हम लोग को गिवन है, ये क्या है, गिवन वैल्यू है, ठीक है। ये मेरा अगर गिवन वैल्यू, तो यहाँ पर वैल्यू पुट अप करेंगे और यहाँ निकालेंगे क्या कि ए बी का जगह में क्या लिख सकते हैं, 2CD लिख सकते हैं, 2CD अपॉन में यहाँ क्या हो गया, ये CD इतना का स्क्वायर, ये CD कैंसल, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या है कि यहाँ 2 अपॉन में यहाँ 1 है, इतना का स्क्वायर है, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 अपॉन में 1। इसका मतलब इसका जो रेशियो होगा वो रेशियो कितना होगा, 4:1 का रेशियो होगा, ये रेशियो निकालने के लिए कह रहा है। तो इसका मतलब यहाँ कितना होगा, 4, ये होगा कितना कि 4:1 का रेशियो होगा, ठीक है। यही प्रूफ कर रहा था हम लोग को। तो इसका मतलब ये हम लोग प्रूफ क्या कर, सॉल्व कर रहा था, कितना का रेशियो होगा, वो 4:1 का रेशियो होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या कहता है, ये बोलता है, ये बोलता है इन फिगर, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या बोल रहा है, इन फिगर 6.44 फिगर दे रखा है। बहुत सिंपल, अगर फिगर दे रखता है तो और भी ज्यादा सिंपल हो जाता है। ये देखिए एक ट्रापेजियम है, ये ट्रापेजियम दे रखा है, और क्या बोलता है ऐसे केस में, बोलता है एबीसी एंड डीबीसी आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी, यानी कि दो ट्रायंगल जो है एबीसी एंड डीबीसी, इसका मतलब ये नाम दे रखा है ए बी और ये सी, यहां दे रखा है इसी केस में यहाँ बी दे रखा है, ठीक है। और इसके डायगोनल्स को जो है यहाँ मिला देते हैं हम लोग, है ना। ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, यहाँ नहीं दे रखा है, ये इस पोर्शन में दे रखा है, ठीक है। तो ये बोलता है प्रूव दैट, प्रूफ करके दिखाइए, क्या प्रूफ करके दिखाइए बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी, क्या बोल रहा है, डीबीसी, ये इक्वल होगा एओ अपॉन में डीओ के, ये प्रूफ करना है क्या, ठीक है। एओ अपॉन में डीओ, ये प्रूफ करके दिखाना है हमको। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी, यानी कि डीबीसी इक्वल टू एओ अपन में डीओ, यानी कि एओ अपन में डीओ। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, कोई तो उपाय नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब कोई उपाय नहीं दिखता है, कैसे हम लोग इस दोनों को ट्रायंगल को हम लोग प्रूफ करेंगे। जब हम लोग इसके फॉर्म को बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन। यहाँ तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन वैल्यू पर लिख लीजिए पहले, गिवन में जो दे रखा है वो लिखिए। गिवन में क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि एबीसी डी इज अ, क्या लिखेंगे, ए बी, यहां क्या दे रखा है, ए बी सी, यानी कि दो सेम बेस है, यहां देखिए, यानी कि हम लोग को ले रखा ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी, है ना। ट्रायंगल डी बी सी हैव सेम बेस, बेस क्या है तुम्हारा, ये बेस है बीसी, ये बेस क्या है, बीसी, ठीक है। ये दे रखा है हम लोग को, हम लोग यहाँ प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो देखिए कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग। ये क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन में हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ की परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए पॉइंट से, ठीक है, ए पॉइंट से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 90 डिग्री, ठीक है। इसका हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर, मान लो यहाँ P लिख देते हैं, ठीक है, या फिर MN लिख दो, यहाँ लिखते हैं M, और यहाँ जो है हम लोग ये देखते हैं, यहाँ D से हम लोग को यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। ये क्या किया हम लोग, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये मेरा एक ट्रायंगल हो गया, इसका नाम ले देते हैं हम लोग, क्या रख देते हैं, एन रखते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर किस पर, बीसी पर, बीसी, एंड डी एन परपेंडिकुलर किस पर, परपेंडिकुलर हम लोग कर रहे हैं बीसी पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बीसी पर जो है ए एम परपेंडिकुलर टू बीसी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू बीसी, बीसी या फिर सी भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ प्रूफ करते हैं, देखिए प्रूफ सिंपल प्रूफ है, कुछ नहीं करना है। दो ट्रायंगल को आपस में सबसे पहले क्या करिए, सिमिलर प्रूफ करिए। इन ट्रायंगल ए एम, यानी कि ए ओ एम कर दीजिए, इन ट्रायंगल ए ओ एम
एंड ट्रायंगल DON, DON। दोनों ट्रायंगल में देख लेते हैं, क्या देखें फटाफट। यानी कि ये एंगल जो है मेरा, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल AOM इक्वल होगा एंगल DON के, DON के बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बाय वर्टिकली opposite angle, by vertically opposite angles are equal। हम लोग को पता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। और क्या करेंगे हम लोग, कौन सा एंगल अब देखते हैं, एंगल AMO, यानी कि एंगल AMO ये इक्वल है एंगल DNO के, एंगल DNO के इक्वल टू 90 डिग्री ये दे रखा है। ये क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब तो ये देखा है, तो हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल AOM क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल DON के, ट्रायंगल DON के बाय एंगल सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया लिख सकते हैं, ठीक है। इसी केस में ये हो गया। अब तो हम लोग यहां से निकल के आता है, क्या निकल के आता है कि AOM, अगर ये ट्रायंगल DON के, अगर AOM ट्रायंगल DON के अगर ये सिमिलर प्रूफ हो जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि AM अपॉन में क्या हो जाएगा, DN इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो हम लोग लिखेंगे AO अपॉन में DO। ये एक फॉर्म हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे पास, एक फॉर्म हो गया, यानी कि एक इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से, इसी इक्वेशन को अब हम लोग यहां प्रूफ कर दे रहे हैं, कैसे वो ध्यान से देखिएगा। अब क्या करें हम लोग, ट्रायंगल ABC में देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है मेरा, क्या DBC ले लो, है ना। ABC अगर लेते तो DBC लेंगे, ये क्या हो जाएगा, DBC ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, बेस क्या है मेरा BC, और हाइट मेरा क्या हो जाएगा, AM होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा, AM होगा, अपॉन में क्या होगा, इसका भी 1/2, ये इसका भी सेम क्या होगा, BC होगा, ये परपेंडिकुलर यानी कि डिस्टेंस क्या होगा, हाइट इसका, इस ट्रायंगल का DBC का, ये मेरा अल्टीट्यूड होगा यानी कि हाइट होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं DN, लिख सकते हैं ये DN, ठीक है। जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करिए, ठीक है। यहां क्या बच गया मेरे पास, यहां मेरे पास बच गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल होगा किसके, AM अपॉन में DN, ठीक है। AM अपॉन में DN, ये AM अपॉन में DN के बराबर हो जाएगा। और हम लोग यहां देख रहे हैं कि AM अपॉन में DN इक्वल हो किसके, AO बाय DO। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके केस में कि एरिया ऑफ, चलो यहां लिख देते हैं, यही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हैं हम लोग इस केस में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ये कितना होगा, ये हो जाएगा AO अपॉन में DN है, देखो यानी कि AM अपॉन में DN है, AM अपॉन में DN है, किसके इक्वल है, AO अपॉन में DO। तो फ्रॉम 1 से हम लोग लिख सकते हैं इसको केस में AO अपॉन में DO। क्या यही प्रूफ करना था हम लोग को, देखो यहां से, क्या यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। देख लो एक बार। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में चलेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे हम लोग। तो
तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कहता है, आप लोग एनसीईआरटी बुक का जो है एक एक क्वेश्चन को देखते रहिएगा, है ना। और क्वेश्चन जो है अपने बुक से आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं तो यहाँ पूरा क्वेश्चन नहीं लिख सकता हूं, जो प्रूव दैट करना है उसको हम लोग लेके बनाते हैं, और जो गिवन है वो वैल्यू वो बता सकते हैं हम लोग, लेकिन पूरा क्वेश्चन हम लोग लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके केस में क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्या क्या कह रहा है इस केस में, ये बोलता है कि इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर ये बोलता है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया सेम है, अगर दो ट्रायंगल ऐसे हैं जिसका एरिया सेम है, तो हम लोग को प्रूफ करने बोल रहा है कि दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए तो अगर मान लेते हैं कोई सा भी ट्रायंगल आप ले लेते हैं, अगर ये हम लोग लेते हैं क्या ABC, ये क्या लेते हैं हम लोग ABC, और हम लोग यहां लेते हैं क्या, अगर यहां ले लेते हैं हम लोग PQR, ठीक है। यहां क्या लेते हैं हम लोग PQR ले लेते हैं। तो यहां बोलता है प्रूफ दैट, आप प्रूफ करके हम लोग को दिखाइए, क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल PQR के। ये प्रूफ करना है जी, ये हम लोग को क्या करना है, यहाँ प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। यही प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के। तो देखो सबसे पहले ना, किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले गिवन जरूर लिखिएगा। किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन जरूर लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये होता है कि नहीं होता है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, हम लोग ये सारा का सारा पहले लिखेंगे। तो हम लोग दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के, ये हम लोग को पता है, ये दे रखा है। फिर क्या दे रखा है कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ये दे रखा है, ठीक है। हम लोग को यहाँ प्रूफ करने के लिए बोलता है, प्रूफ करने के लिए, तो हम लोग अब ये तो हम लोग को मालूम है कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ठीक है। ये जो है सिमिलर है इसके, और ये भी पता है कि दोनों का एरिया जो है, ये दोनों का एरिया क्या है, दोनों का सेम है, ये हम लोग को मालूम है। तो हम लोग इसको कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे वो थोड़ा सा देखिएगा कि हम लोग इसको कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग को पता क्या है, इन ट्रायंगल लिखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट करने प्रूफ करने के लिए केवल एक तरीका नहीं है, 2-3 तरीका है, लेकिन जो हम लोग देखते हैं कि एक तरीका देखिए, सिंपल सा तरीका, जो सिंपल सा तरीका उसके थ्रू हम लोग करते हैं। क्या हम लोग को दे रखा है कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में, ये हम लोग लिख चुके हैं। तो यहाँ क्या दे रखा है कि ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ये हम लोग को दे रखा है। ये क्या है मेरे पास, गिवन है। अगर ये गिवन नहीं भी होता तो भी हम लोग इसको कोशिश करते हैं इसको प्रूफ करने का, लेकिन ये वैल्यू मेरा गिवन है। जब ये वैल्यू मेरा गिवन है तो हम लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इसका मतलब अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो दो क्राइटेरिया तो हम लोग को पता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब ये दे रखा है, इसका मतलब एंगल A जो है एंगल P के बराबर है, एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, और एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर, ये हम लोग को दे रखा है। इसका मतलब ये दे रखा है कि एंगल A जो है एंगल B के एंगल जो है वो P के बराबर है, एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, और एंगल
एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है। ये हम लोग को मालूम है, एक क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या हम लोग को पता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन में ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ बी सी अपॉन में क्यू आर। सब फिगर से ध्यान से देखिएगा, क्या लिखेंगे हम लोग, ए सी अपॉन में पी आर। ये दे रखा है, ये सब क्या हमारा गिवन वैल्यू है। जब गिवन वैल्यू है तो हम लोग को यहाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये हम लोग को वैल्यू दे रखा है, इसका मतलब इसको हम लोग मान के चलते 1, इसको मान के चलते हैं हम लोग 1। और हम लोग क्या दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये क्या है, इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, PQR के। ये भी मेरे पास गिवन है, ये भी मेरे पास क्या है, गिवन है। तो लिख दो ना इसके केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, PQR के। क्या होता है, ये होगा यानी कि स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। क्या लिखेंगे इसके केस में, तो हम लोग लिखेंगे कि ए बी अपॉन में पी क्यू का होल स्क्वायर इतना इक्वल टू होता है ये बी सी अपॉन में क्यू आर का होल स्क्वायर, ये होता है ए सी अपॉन में पी आर का होल स्क्वायर। ये हम लोग को मालूम है, ये हम लोग को गिवन है, ठीक है। तो इसके केस में जब ये हम लोग का गिवन है तो निश्चित रूप से ये भी हम लोग को पता है सारा का सारा, ठीक है। तो हम लोग को सिंपली उसको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हम लोग देखेंगे इसी केस में क्या करेंगे, हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। यहां देखिए इसको लिख सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लिख सकते हैं हम लोग। देखिए यहां इसको लिखा जा सकता है इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं AB बाई, इसको लिख सकते हैं AB बाई PQ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चूंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो एरिया जो है दे रखा है ये मेरा क्या है, इक्वल है। यहाँ क्या है, मेरा गिवन है क्या कि दोनों का एरिया क्या है, सेम है। जब दोनों का एरिया सेम है तो इसको लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ PQR को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसके थ्रू कि ट्रायंगल ABC इसको भी लिख सकते हैं PQR को, ठीक है। ये PQR को लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा मेरा AB अपॉन में ये हो जाएगा मेरा PQ इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों कैंसिल होंगे, ठीक है। अब तो क्या होगा इस केस में, ये हो जाएगा 1/1 इतना इक्वल टू ये हो जाएगा AB अपॉन में PQ का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग वो देखिए, ठीक है ना। अब इसके केस में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। ये क्या करेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे कि AB अपॉन PQ इक्वल टू, इसका स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो रूट के फॉर्म में आएगा, तो यानी कि रूट अंडर 1 कितना हो जाएगा, 1/1 सेम होगा। यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं AB इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा AB इक्वल टू PQ, ये फॉर्म। अब जब AB इक्वल टू PQ होगा इसका मतलब जो है ये मेरा इक्वल हो गया इसके, तो सिमिलरली हम लोग लिखेंगे, सिमिलरली हम लोग लिख देंगे क्या कि मेरा BC जो होगा वो इक्वल होगा किसके, QR के। सिमिलरली हम लोग लिख देंगे कि मेरा AC जो होगा वो किसके इक्वल होगा, मेरा PR के, ठीक है। ये हम लोग लिख देंगे इसी केस में। अब जो है हम लोग यहाँ क्या निकल के आता है, ये वैल्यू क्या निकल के आता है देखिएगा। अगर ये कहता है कि AB इक्वल है PQ के, यानी कि AB इक्वल है मेरा PQ के, या और ये BC इक्वल है QR के, और ये मेरा AC जो है इक्वल है किसके, PR के, तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ ट्रायंगल ABC
ट्रायंगल एबीसी, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर के। हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कौन सा सिमिलरिटी, बाय एस एस एस, यानी कि साइड 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 सिमिलरिटी। अब यहाँ सिमिलरिटी नहीं, अब यहाँ कॉन्ग्रुएंसी आएगा, बाय एस एस साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि साइड साइड साइड, क्या एस एस का मतलब क्या होता है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के थ्रू हम लोग ये इसको दोनों को प्रूव कर दिए। क्या यही प्रूव करना था हम लोग को, देखिए क्या यही प्रूफ करना था, ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट चलिए, अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, ठीक है, देख लीजिए फटाफट। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 चलते हैं, है ना। अब इसमें किसी भी तरह का कुछ भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है सर, क्या दिक्कत हो रहा है, नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो उसको हम लोग फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके फिर से वो हम लोग दिखाएंगे, देखेंगे कि हम लोग क्या ये इसमें दिक्कत क्या हो रही है। अब 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन